नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े बड़े कटआउट्स के साथ ये बुलेटिन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रुतबा है वर्तमान की भारतीय राजनीति में कमोवेश इसी तरह का नजर आ रहा है। उनसे बड़ा कद दूर दूर तक किसी नेता का नजर नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, छवि की बात नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति कुछ इस तरह की है कि विरोधियों के पास कोई तर्क तक नहीं बचता। चाहे बयानों का जवाब देना हो, चाहे नए नए बयान गढ़ने हो या फिर अपनी टीम चुननी हो, उनकी रणनीति कुछ ऐसी रही कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो विरोधियों का सूपड़ा ही साफ हो गया। आज के दौर में जब चुनाव लड़े जाते हैं तो बयानबाजी आप ज्यादा सुनते होंगे और शिकायतें लोगों की कि कामकाज कम होता है। लेकिन उस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी जो वादे करते हैं वो इतने तीखे तीर होते हैं जिनका निशाना तब समझ में आता है जब चुनावी नतीजे सामने आ जाते हैं। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जिसे विरोधियों को समझने और क्रैक करने की जरूरत है। यह है भारतीय राजनीति के अजीमो शान शहंशाह। यह है हिंदुस्तानी राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा। यह है देसी राजनीति का वो सूरमा जिसने इकलौते अपने बूते हर उस राजनीतिक पंडित को गलत साबित किया जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी के जादू को चूका हुआ मान रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों के दौरान ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले जो शुरुआत में तो विरोधियों को समझ ही नहीं आए और जब समझ आए तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में मोदी के मास्टर स्ट्रोक सीधे निशाने पर लगे। ये जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था कि मिशन 2019 को सफल बनाने के लिए यूपी फतेह करना जरूरी है, तो यूपी के लिए वो मास्टर स्ट्रोक चला गया जिसमें बयानों के दांव थे तो योजनाओं की चाल। खास रणनीतिकारों की टीम थी तो विरोधियों की कमियों का पूरा लेखा जोखा था। मोदी ने चुनाव प्रचार के हर दौर से पहले अपनी बिसात खुद बिछाई और विरोधियों को शह दी। आखिरी 10 से 12 दिन के भीतर ऐसे बयान दिए जिन्होंने वोटरों को साधा, समझाया और ध्रुवीकरण तक कर डाला। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। मैं जरा पूछना चाहता हूं, काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, गधा भी हमें प्रेरणा देता है, अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, तो इन बयानों का कमाल कहिए या रणनीति का कारगर इस्तेमाल, यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। आलम ये कि 2012 विधानसभा चुनावों के दौरान 1,13,71,080 वोट मिले थे। वहीं 2017 में ये बढ़कर 3,44,03,030 तक पहुंच गए। बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर कमल खिल गया और बाकी सारी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। काशी की सभी 8 सीटें बीजेपी के पास आ गईं। समाजवादी पार्टी के इटावा और अय्या जैसे किले ध्वस्त हो गए। मुस्लिम बहुल 115 सीटों में बीजेपी को 83 सीटें मिली हैं, जो 2012 के चुनाव में महज 22 थी।
असर इसी का कि विरोधियों को समझ नहीं आ रहा कि मोदी मैजिक का ऐसा असर कैसे हुआ। इसी उधेड़ बुन में मायावती ये कहने से नहीं हिचकी कि मुसलमान बहुल इलाके में बीजेपी कैसे जीत सकती है। सारी गड़बड़ी ईवीएम के चलते हुई है। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। दरअसल यूपी में मोदी का पहला मास्टर स्ट्रोक अमित शाह को जीत से कुछ भी कम मंजूर न होने का निर्देश था और इसके लिए अमित शाह ने अपनी टीम तैयार की। इसमें ओम माथुर से लेकर स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, डॉक्टर चंद्रमोहन, जेपीएस राठौर, राकेश त्रिवेदी जैसे कई लोग थे। अमित शाह सदस्यता अभियान के रूप में पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुके थे, जिसकी तारीफ मोदी ने भी की। अमित भाई ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सदस्यता के अभियान के द्वारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में चले मोदी मैजिक का नहीं है। मोदी का जादू उत्तराखंड में ऐसा चला कि कांग्रेस का सफाया हो गया और मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों से हार गए। मणिपुर में भी बीजेपी का जलवा चला और जिस राज्य में बीजेपी के पास 2012 में एक भी सीट नहीं थी, वहां बीजेपी ने 21 सीटें जीत डाली। मणिपुर में 2012 में बीजेपी का वोट शेयर महज 12% था, जो 2017 में बढ़कर 36.3% हो गया और मणिपुर में सरकार बनाने का इरादा नतीजे आने के साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया था। और ये भी मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक ही था, जिसे कांग्रेस समझ नहीं पाई और अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है। We are forming the government in Manipur and we will deliver on our promises. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने कल हमारे पीसीसी के अध्यक्ष के साथ मिलकर गवर्नर के साथ सरकार बनाने का क्लेम किया है। इसलिए अब निर्णय इस गवर्नर को करना है। यही हाल गोवा का भी है, जहां मुख्यमंत्री पारसेकर की छवि से बीजेपी को नुकसान पहुंचा और पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। गोवा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए वैसे ही बीजेपी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों से बात कर बाजी अपने पक्ष में कर ली। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की स्वीकार्यता के मद्देनजर उन्हें गोवा का मुख्यमंत्री घोषित करने में देरी नहीं की। पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को बड़ा झटका देगा। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित झाला अशा भारतीय संविधानाविषयी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी के मास्टर स्ट्रोक्स ने विरोधियों का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी का डिब्बा गुल हो गया तो बीएसपी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी को भी समझ आ गया कि भविष्य की सारी योजनाएं नए सिरे से बनानी होंगी। दरअसल मोदी का हर निशाना इस कदर सटीक बैठा है कि विरोधियों के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। आलम यह है कि उमर अब्दुल्ला तो ये कहने से नहीं चुके हैं कि मोदी जैसे नेता फिलहाल भारत में नहीं है। लिहाजा विरोधियों को अब 2019 नहीं 2024 की तैयारी करनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी विरोधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। जब नोटबंदी हुई तब तो खैर चौतरफा हमला कर दिया गया, लेकिन चुनावी नतीजों ने यह साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दोनों फैसले सही थे, सटीक थे, जनता के मन को छू गए थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जंग को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जिलों में 22 रैलियां कर डाली। इसके अलावा काशी में 2 रोड शो भी किए। यानी मोदी को बखूबी मालूम था कि उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री होते हुए तमाम व्यस्तताओं के बीच मोदी ने खुद अपने पर दांव खेला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यूपी में बीजेपी की तरफ से कोई दूसरा चेहरा केंद्र में नहीं है और वोटरों के बीच बीजेपी का जादू चलेगा तो मोदी की साख की वजह से ही। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारों की रक्षा करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मां बेटियों की रक्षा करने वाली है?
नौजवानों का भविष्य बनाने वाली है, किसानों का भाग्य सुरक्षित करने वाली है। मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। मोदी ने जहां जहां रैलियां की वहां बीजेपी को फायदा मिला। आलम ये कि देवरिया में 2012 में बीजेपी का सिर्फ एक कैंडिडेट जीता था, लेकिन 2017 में बीजेपी को 7 सीटें मिली। लखनऊ में बीजेपी को 2012 में सिर्फ 1 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में 8 सीटें मिली। लोगों ने कमल पर निशान पर वोट देना है, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए वोट देना है। मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर मोदी का मैसेज जनता तक पहुंचाया। अमित शाह ने सूबे में 100 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन सिर्फ रैलियों से ही जीत हासिल नहीं होती, क्योंकि रैलियों और रोड शो तो राहुल और अखिलेश ने भी खूब किए। दरअसल मोदी के तर्कश से हर उस वर्ग के लिए योजनाएं निकली जो अखिलेश सरकार से नाखुश थी। सरकार गरीब के लिए होती है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, सरकार की उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा दमन किया है। ट्रिपल तलाक पर बीजेपी का रुख तो इस कदर सकारात्मक रहा कि माना जा रहा है कि इसके चलते बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट किया। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। इतना ही नहीं, मोदी ने अखिलेश सरकार की हर उस दुखती रग पर चोट की जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। अपराध अप है, भ्रष्टाचार अप है, असुरक्षा अप है, दंगा अप है, मां बहनों पर अत्याचार अप है, बेरोजगारी अप है, गरीबी अप है, बीमारी अप है, और फिर भी कहते हैं काम बोलता है। मोदी और शाह का 5 राज्यों के चुनाव के दौरान एक मास्टर स्ट्रोक जिताऊ कैंडिडेट्स पर भरोसा जिताना भी रहा। फिर कैंडिडेट चाहे जिस दल से बीजेपी में आए, यूपी में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी से आए करीब 62 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। ज्यादातर कैंडिडेट्स जीते भी। आलम यह कि इलाहाबाद से बीएसपी के नंद गोपाल नंदी सुबह बीजेपी में शामिल हुए तो शाम को उन्हें टिकट दे दिया गया। नंदी जीते भी और ये रणनीति उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक में दिखाई दी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि जनादेश मोदी के 2 अहम फैसलों पर रेफरेंडम भी होगा। ये 2 मुद्दे थे, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद कतार में खड़ी लोगों की भीड़ और लोगों की समस्याओं के आईने में विरोधी दलों को यही लगा था कि नोटबंदी का फैसला बीजेपी पर बैकफायर करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने में मदद मिली और गरीबों को उनका हक मिलने की दिशा में एक बड़ी शुरुआत हुई। इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक के साहसिक फैसले को लेकर भी मोदी ने खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो बिना डरे कड़े फैसले ले सकता है। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। दरअसल मोदी की लहर कम से कम 3 राज्यों में जमकर चली और यूपी में जिस तरह मोदी का हर दांव सीधा पड़ा, उसने एक सवाल तो खड़ा किया है कि विपक्ष को क्या नए सिरे से अपनी राजनीतिक समझ दुरुस्त करने की जरूरत है। आज तक अपनी हर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना, बीमा सुरक्षा योजना, इन सारी योजनाओं का खूब जिक्र किया। जब विरोधी उनकी खिंचाई करते तो वो बाकी मुद्दों की बात करते, इन योजनाओं की सफलता पर चर्चा उतनी नहीं होती। लेकिन शायद ये योजनाएं ऐसी थीं जो लोगों को काम आ रही थी, लोगों के काम आ रही थी, लोग इन्हें याद रख रहे थे और ये बहुत कारगर साबित हुई कि लोगों ने चुना बीजेपी को अपने राज्यों में, चाहे यूपी हो या उत्तराखंड। कि जो छोटे किसान हैं, उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पहला काम, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो क्या वादों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक रहा जिसे वोटरों ने हाथों हाथ लिया? प्रधानमंत्री का जनता के बीच खड़े होकर सीधे संवाद करते हुए कोई वादा करना सिर्फ वादा नहीं होता। शायद मोदी ने ये बात जनता को समझा दी। पूरी तिजोरी खाली कर देती। क्योंकि वादों की पोटली तो अखिलेश और राहुल ने भी खूब खोली, लेकिन मोदी के किए हर वादे पर जिस तरह तालियां बजी और बाद में जिस तरह बम बम जीत मिली, उसने ये तो जता ही दिया कि मोदी के कहे का अपना मतलब है। पीएम के किए वादों को पूरा करना अब बीजेपी की राज्य सरकारों के लिए चुनौती होगा। लेकिन सच ये भी है कि मोदी ने पीएम बनने के बाद जिस तरह आम गरीब लोगों से कुछ वादे किए और उन्हें निभाया, उसने उनकी जीत की कहानी लिखने में अहम भूमिका निभाई। मसलन उज्ज्वल योजना, बिजली परियोजनाएं, टॉयलेट निर्माण, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से जब मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि मोदी इस योजना के आसरे यूपी उत्तराखंड में मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, क्योंकि इस योजना की तरह अभी तक 1,67,00,000 फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और इनमें से 30% से ज्यादा यूपी में दिए गए। यानी गरीब परिवारों को चूल्हे से मुक्ति दिलाई गई। इस स्कीम से गरीब परिवार की महिलाओं का मोदी ने दिल जीता, तो पुरुषों में ये भरोसा भी पैदा हुआ कि केंद्रीय स्कीम बेकार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सुनिश्चित कर रखा था कि यूपी उत्तराखंड में योजना को लेकर कोई कोताही न बरती जाए। अब तो हर मौसम में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, एलपीजी गैस कनेक्शन। 2.25 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों में गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन पहुंच गया। लकड़ी का चूल्हा जलना बंद हो गया। धुएं से उस मां को मुक्ति मिल गई। भाइयों बहनों, काम किसको कहते हैं? स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय निर्माण का दावा और वादा शहरी मतदाताओं को भले न रिझाए, लेकिन गांव में इसका असर दिखा। केंद्र की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बीते 2.5 साल में यूपी के 1364 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। 10 नई बिजली परियोजना की शुरुआत की गई और बिजली पहुंचाने के अपने कार्यक्रम का मोदी ने जमकर प्रचार भी किया। मुद्रा योजना की तरह करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया और ये भी ग्रामीण तबके के बीच मोदी का मास्टर स्ट्रोक रहा। दरअसल मोदी की नीतिगत योजनाओं का असर ग्रामीण इलाकों में जाना समझा गया है और इन योजनाओं ने मोदी के पक्ष में लहर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। आज तक ब्यूरो।